एक पेशेंट को क्रोसिन खिलाओ बुखार आने पे, एक पेशेंट को जो दवाई दूंगा वो खिलाओ और देख लेना कितनी देर में बुखार उतरता है। क्योर केवल आयुर्वेद में। हम कभी ये नहीं कहते ये थायराइड की गोली जिंदगी भर खा ले, ये बीपी की गोली जिंदगी भर खा ले, डायबिटीज गोली जिंदगी भर खा ले। आज यंग लोगों को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ पैरासिटामॉल्स। मैं वात वाले को जो दवाई दूंगा पित्त वाले को नहीं दूंगा, पित्त को जो दूंगा वो कफ को नहीं दूंगा। बीमारियां हैं क्यों? डॉक्टर ये नहीं सोचना चाहता, वो ये देना चाहता है कि हाँ तेरा एसडीएल ठीक नहीं है ना, ले स्टैटिन ले ले। क्योंकि उन बेचारों को पढ़ाया नहीं जाता ना कि बुखार जाने के बाद सिम्टम्स क्या होते हैं। भूख लगने पे खाना खाओ, प्यास लगने पे पानी पियो। डॉक्टर ने बोला है करके सुबह आधे लीटर पानी पीते हो, गधोपंती मत करो, अपनी प्रकृति में स्थित हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। द न्यूज़ वाला नेटवर्क का हेल्थ से रिलेटेड स्पेशल प्रोग्राम है देखभाल, और इस देखभाल कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष मिनोचा जी, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आयुर्वेदिक जो इलाज है वो हमारे देश का, मैं कहूँ हमारी संस्कृति का सबसे प्राचीन इलाज इसे माना जाता है। और आयुर्वेदिक में ऐसा कहा जाता है कि हमारे वात, पित्त और कफ का जब डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो सर, इसी से रिलेटेड आज मेरे आपसे सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप हमारे जनता को दीजिए। मैंने BAMS भारतीय विद्यापीठ पुणे से करी और MD मैंने हिमालय कॉलेज से करी और अभी 2001 से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ रुड़की उत्तराखंड में। बस इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ठीक है सर। सर, आपका जो क्लिनिक है आर्य चिकित्सालय, आपके क्लिनिक का नाम है, तो आपके यहाँ पर आप किस किस बीमारियों का, किस किस डिसीज़ का यहाँ पर इलाज करते हैं? अब वही बात है कि आयुर्वेद में किसी एक चीज़ का इलाज पकड़ना और कहना कि हाँ मैं इस चीज़ का इलाज करता हूँ, ये तो आयुर्वेद की तौहीन हो गई। तो बेटर ऑप्शन यही है कि मैं ये कहूँ कि हर चीज़ का इलाज होता है, डिपेंड्स कि आप कितनी टाइम पे आते हैं। ठीक है सर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था कि हमारे बॉडी में अगर फीवर आ जाता है तो उससे ही रिलेटेड आगे चल के हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं जिनका जल्दी से कोई इलाज नहीं हो पाता है। हमें पूरे जीवन भर उनकी दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझाइए आज हमें। वही छोटी सी बात जो हमेशा गुरुजी कहते थे कि केवल ज्वर को समझ जाओ, सब समझ जाओगे। बुखार एक ऐसी चीज़ है जो एक बार किसी को हो गई और बंदा बाय डिफ़ॉल्ट जल्दी ठीक होने के चक्कर में, क्योंकि उसे काम पे जाना है और ज़रूरी काम करने हैं और उसकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है वो, इसलिए वो पैरासिटामॉल खाता है, एंटीबायोटिक्स खाता है, बिना ये देखे कि उससे उसको क्या होने वाला है। जिसकी वजह से आज भारत की दुर्दशा हो रखी है कि हर बंदे को BP, डायबिटीज़, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल अनेबल उनके हो जाना, इतने डिसबैलेंस लिपिड प्रोफाइल, किसी का SDL गायब है, किसका कुछ। बीमारियां हैं क्यों? डॉक्टर ये नहीं सोचना चाहता, वो ये देना चाहता है कि हाँ तेरा SDL ठीक नहीं है ना, ले स्टैटिन ले ले। तेरे को बुखार आया ना तो एक माउस ले ले, एक पैरासिटामॉल ले ले, खुश हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। घुटनों को डॉक्टर अलग और इन चीज़ों को डॉक्टर अलग, ऐसा नहीं है। क्या पता बुखार के बाद से ही उसके घुटनों में दर्द हो और उससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम चालू हुई हो। आज यंग लोगों को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ पैरासिटामॉल्स। ये एक लौता ऐसा विषाली द्रव्य है जिसे बोला जाता है कि विष कर, इतना जहर अंदर घोल दिया गया है पेस्टिसाइड्स के थ्रू खाने में और बाकी दवाइयों का खेल। इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा लंबा टाइम वो दूर नहीं है जहाँ पे हर बंदा लिवर और किडनी से फेलियर की तरफ होकर गुजर रहा होगा। और जहाँ तक कि आप देख भी रहे हो CKD के पेशेंट सब भारत में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों भारत में ही क्यों बढ़ रहे हैं? बाहर क्यों नहीं? वेस्टर्न में क्यों नहीं हो रहा है? इसी वजह से, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जाते हैं और किसी भी डॉक्टर से बोलते हैं कि जाके बस हमें दवाई दे दें, मुझे अभी ठीक होना है। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो तो बीमारी को ठीक करने के लिए होती है और उस टाइम हमारी बीमारियाँ ठीक भी हो जाती हैं, तो उससे बाद में ऐसा क्यों होता है कि वो बीमारी ठीक होने के बाद में और बीमारियाँ हमारे बॉडी में होने लग जाती है? क्योंकि उन बेचारों को पढ़ाया नहीं जाता ना कि बुखार जाने के बाद सिम्टम्स क्या होते हैं। बुखार जाने के बाद सिम्टम्स दिखते हैं, सिर में खुजली होना, नाक से छींक आना, भूख लगना, पसीना आना, ताजगी फील होना, सुबह उठ के बंदा फ्रेश नहीं फील कर रहा है। क्यों नहीं फील कर रहा है फ्रेश? सोता तो बड़े अच्छे थे, साउंड स्लीप बोल रहा है पेशेंट,
मैं तो बहुत रात को अच्छे से सोता हूँ, फिर भी सुबह ऐसा लगता है जैसे नींद नहीं पूरी हुई है। रोज़ शाम के 4 से 5 के बीच ऐसा लगता है कि सो जाऊँ। क्यों सो जाऊँ भाई, क्या हो गया तेरे को? बस जब से वो बुखार आके गया उसके बाद से ऐसा लगता है कि अब थकावट सी रहने लगी है। ये थकावट सी क्या है, ये बुखार ही नहीं तो और क्या है। ये बुखार जाने जब तक सिम्टम नज़र आएंगे नहीं, कोई भी बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल ही नामुमकिन ही है। सर अब आप ये भी बता दीजिए, आपने बताया बुखार जाने के बाद हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो जनरली बुखार जब आता है तब क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो बताइए। डिपेंड करता है कि वातिक है, पैथिक है या कफज है। तीनों के सिम्टम अलग है। अगर द्वंद्वज है तो अलग है, कि अगर वात और पित्त की वजह से है तो अलग है। किसी किसी को ठंड लग के बुखार आता है, किसी को बेहिसाब पसीने वाला बुखार आता है। दोनों के बुखारों के अलग अलग है। किसी को एकदम ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ बुखार हल्का हल्का सा है, 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन बस उठने नहीं दे रहा बेड से, शरीर एकदम टूटा हुआ है। तो ये पर्टिकुलरली कौन से बुखार का है वो पेशेंट को देख के ही उस टाइम डायग्नोस करना पड़ता है, और उस हिसाब से उसकी अलग की दवाई है। मैं वात वाले को जो दवाई दूंगा पित्त वाले को नहीं दूंगा, पित्त को जो दूंगा वो कफ को नहीं दूंगा। द्वंद्वज है या सन्निपात है वो भी देखना है। बहुत सारी कैटेगरीज इसमें होती हैं, क्योंकि जनरली तो हमें पता ही नहीं होता है बुखार आया है, कोई एक दवाई जो सभी को दी जाती है वो ही सब खा लेते हैं और बुखार उस टाइम पे तो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अभी आपने बताया कि अलग अलग कैटेगरीज हैं बुखार की भी, तो वो एक नई चीज़ हमें जानने को मिली है। सर जैसे अभी आपने बताया कि बुखार आने के बाद कुछ टाइम बाद बीमारियां आने लग जाती हैं, तो जैसे किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, तो इसका क्योर आयुर्वेद में है, और है तो कैसे है? सबसे पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि क्योर केवल आयुर्वेद में। हम कभी ये नहीं कहते ये थायराइड की गोली ज़िंदगी भर खा ले, ये बीपी की गोली ज़िंदगी भर खा ले, डायबिटीज़ की गोली ज़िंदगी भर खा ले। केवल और केवल आयुर्वेद ये दावा कर सकता है ये क्योरेबल है, और कोई साइंस कोई भी पैथी गारंटेड ये नहीं कर सकती कि हाँ भाई इसका क्योर है। तो पहले तो इंसान को अपने दिमाग से बात हटा देनी चाहिए कि केवल एलोपैथ में ही इसका इलाज है, तो कभी एम्स जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। तो दिमाग से पहले हटा दो। उसके बाद तुम सोचना कि हाँ तुम्हें ठीक होना है तो ही आयुर्वेद के पास जाना। और उसके बाद पेशेंट से पास जाने के बाद जब डॉक्टर पूछता है वो यही पूछेगा कि तेरे को पहले क्या हुआ था, कब से चालू हुआ था। ये जो हिस्ट्री टेकिंग है ये आजकल गायब भी हो गई है। कब चालू हुआ, कोई डेंगू होके गया उसके बाद से दर्द चालू हुए, या डेंगू के बाद से तुझे थायराइड चालू हुआ, या कोई स्पेसिफिक फीवर आके गया था उसके बाद से तुझे चालू हुआ, या ऐसी नॉर्मल बुखार आया तो उसके बाद रैश चालू हो गए, या उसके बाद से ही तुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा उठने का मन नहीं करता और धीरे धीरे तेरे को डायबिटीज़ डायग्नोस कर दिया गया कि ये तो प्री डायबिटिक है, इसको डायबिटीज़ की अभी दवाई चालू कर दो। 24 ईयर 24 साल के लड़कों को डायबिटीज़ है, 20 साल की लड़कियों को थायराइड है, 30 साल की लड़कियों को आर्थराइटिस है। क्या चल रहा है ये? कोई देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है इस तरफ कि पहले हुआ क्या है, उसकी हिस्ट्री पूछने को भी तैयार नहीं हो तुम। क्यों? सर जैसा कि कहा जाता है कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट कराता है वो ट्रीटमेंट होने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मतलब कोई आजकल के बिजी शेड्यूल में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता है, और जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो कुछ टाइम खाते हैं उसके बाद उन्हें असर देखने को मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, लोग ज़्यादा एलोपैथिक की तरफ जाते हैं इतना टाइम शेड्यूल देख के? यहाँ पे आयुर्वेद वालों की गलती, क्योंकि आयुर्वेद वालों ने अपने आप को कभी प्रूफ नहीं किया। एक पेशेंट को क्रोसिन खिलाओ बुखार आने पे, एक पेशेंट को जो दवाई दूंगा वो खिलाओ और देख लेना कितनी देर में बुखार उतरता है। यही दिक्कत है आयुर्वेद वालों के साथ कि आयुर्वेद वाले उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं, अपनी किताब ही खोल के नहीं पढ़ी तो किसी और को क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब बनता है। पहले अपनी किताब खोल के पढ़ो और जांचो कि तुम कितने पानी में हो। जब तुम्हें ये समझ में आएगा उसके बाद सोचना कि तुम पेशेंट ठीक करो हो जाएगा। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, जैसे आपने बताया बुखार आने के बाद ये सब बीमारियां आती हैं, तो इनका कोई टाइम लिमिट या कोई टाइम शेड्यूल होता है कि इतनी बार बुखार आया, या टाइम ड्यूरेशन कोई होता है कि इतने टाइम के बाद बुखार के बाद हमारे शरीर में बीमारियां आने लग जाएंगी? ये स्पेसिफिक क्या खाना पीना खाया है और क्या लाइफस्टाइल जीता है उस पर डिपेंड करता है। अब पेशेंट जो है बुखार का ट्रीटमेंट भी करवा चुका है अपना, प्रेग्नेंट लेडी बुखार का ट्रीटमेंट करवा के हटी है, प्रेग्नेंट हुई है, डिलीवरी होने के बाद फिर उसके इंजेक्शंस जो लगे हैं खून रोकने के कि खून ना बह जाए ज़्यादा, उसके बाद फिर उसे बुखार है तो फिर पैरासिटामोल लगे। इस जगह पे जहाँ पे आयुर्वेद कहता है कि वात का अत्यधिक प्रकोप रहता है, उस टाइम पे अगर तुम जो बहता हुआ रक्त है उसको रोकना मना किया है आयुर्वेद में कि तुम जो दुष्ट रक्त है उसको मत रोको, उसको बाहर जाने दो। वहाँ पे उसका स्तंभन किया गया है, और जहाँ पे तुम उसको रोक दोगे, उस बहते हुए खून को रोक दोगे, वो एकदम शरीर के अंदर वापस भाग के अलग अलग बीमारियाँ करता है।
कुछ लेडीज़ में अर्थराइटिस, कुछ को थायराइड। जो मैक्सिमम देखा गया है वो आफ्टर डिलीवरी ही फीमेल्स को डिटेक्ट किया गया है। लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम फीमेल्स को हो रही है वो, वहीं पे मेल्स अपने ज़्यादातर डाइटरी हैबिट और जो आलसपना है उससे बीमार है। सर ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और मतलब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। मुझे लगता है अभी काफ़ी चीज़ों का लोगों को ज्ञान हो चुका है। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप रुड़की के लोगों को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे उनके लाइफस्टाइल के लिए? भूख लगने पे खाना खाओ, प्यास लगने पे पानी पियो। डॉक्टर ने बोला है करके सुबह आधे लीटर पानी पीते हो, गधोपंती मत करो, अपनी प्रकृति में स्थित हो जाओ। और कुछ भी हो, सबसे पहले याद रखना कि उसको जांचना कि मुझे हुआ क्या। अननेसेसरी डॉक्टर के पास मत रखना, थोड़ा वेट करना। लूज मोशन हुआ, पहले जांचो तो रात को खाया क्या था, क्या वो तुझे अपचन तो नहीं हो रहा उसका, इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा उसका। रुक तो थोड़ी देर खाली पेट रहे तो ठीक हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है आज का जो ये टॉपिक था आयुर्वेदिक को रिलेटेड, आयुर्वेदिक से लेकर जो बीमारियां ठीक हो जाती हैं या बाकी सब दवाइयों से जो बीमारियां होती हैं उसका आयुर्वेदिक में भी इलाज है। और सर जैसे दावा कर रहे हैं कि एक क्रोसिन खिलाइए और जो मैं दवाई दूंगा आप वो खिलाइए, देखते हैं कितनी देर में बुखार जाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और आयुर्वेद तो जैसे सबसे प्राचीन माना जाता है कि जो बीमारियों को ठीक करता है, तो एलोपैथिक की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे सर का कहना है। तो हम फिर जुड़ेंगे आपसे और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।